BRS MLC के कविता को दहली शराब मामले में एक और झटका लगा। बताया गया है कि ED केस में उनकी अदालती हिरासत में 13 अगस्त तक तौसी कर दी गई है, जबकि CBI केस में उनकी अदालती हिरासत में 9 अगस्त तक तौसी कर दी गई। बताया गया है कि कविता के दीगर 2 साथी दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली शराब केस में मुलव्विस हैं, इसी मामले में उनकी अदालती हिरासत में भी तौसी की गई है। अगली समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कैप्टन को पेंशन अदा न करने पर मरकज़ी हुकूमत की सरजनिश की और उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया। जस्टिस संजीव खन्ना और R महादेवन की बेंच ने मरकज़ी हुकूमत पर 2 लाख रुपए का जुर्माना आयद करने की हिदायत दी और कहा कि रकम आर्मी वेलफेयर फंड में जमा कराई जाए। अदालत उज़्मा ने हुकूमत को अदायगी के आखिरी मौके के तौर पर 14 नवंबर तक का वक्त दिया है। BRS के सीनियर लीडर व साबिक वज़ीर CH मल्लारेड्डी ने सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि अगर हुक्मरान पार्टी होम मिनिस्ट्री के साथ काबीना वज़ीर के ओहदे की पेशकश करती है तो वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है। मीडिया से बातचीत करते हुए BRS लीडर ने कहा कि वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है। ताहम उन्होंने शुकूक का इजहार किया कि आया चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कलीदी वजारती ओहदे का उनका मुतालबा कबूल करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर BRS तीसरी मरतबा इख्तिदार में आती तो वो वज़ीर दाखिला होते। असेंबली इंतखाबात में BRS की शिकस्त ने उनके तमाम मंसूबे ज़ाया हो गए। मल्लारेड्डी ने यह भी कहा कि उन्होंने इनकम टैक्स का 1 रुपया भी नहीं बचाया और उन्होंने ही हिंदुस्तान की तारीख में IT हुक्काम के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। केरला की वज़ीर सेहत वायनाड जाते हुए हादसे का शिकार। केरला की वज़ीर सेहत वायनाड जाते हुए हो गई हादसे का शिकार। जख्मी हालत में अस्पताल में कराया गया दाखिल। केरला की वज़ीर सेहत वीना जॉर्ज आज यानी कि 31 जुलाई को मलापुरम ज़िले में हादसे का शिकार हो गई। वीना जॉर्ज की कार मलापुरम ज़िले के मंजेरी के करीब सड़क हादसे का शिकार हो गई। रियासती महकमे सेहत और मुकामी पुलिस ने कहा है कि केरला की वज़ीर सेहत को इस हादसे में मामूली चोटें आई हैं और मंजेरी मेडिकल कॉलेज में वो ज़ेर इलाज हैं। जिस वक्त उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई उस वक्त वो लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा ज़िले वायनाड के दौरे पर जा रही थी। फ़लस्तीन की अस्करी तंजीम हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में एक हमले में जाँ बहक हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चारशंबे को हमास की जानिब से जारी करदा एक बयान में उनकी हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि इस्माइल हनिया तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर इजरायली हमले में मारे गए हैं। हमास के मुताबिक हनिया का नए ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे, जहां उन्हें निशाना बनाया गया। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तमाम अहल अफराद को अनकरीब राशन कार्ड मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि आइंदा रोज़ मुनक़्क़िद होने वाले काबीना के इजलास में इस सिलसिले में उसूल व ज़वाबित को क़तियत दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राशन कार्ड पर बहुत जल्द बारीक चावल भी सरबराह किए जाएंगे। रियासती वज़ीर ने तनक़ीद करते हुए कहा कि BRS दौरे हुकूमत में एक नया राशन कार्ड भी जारी नहीं किया गया। तेलंगाना के डायरेक्टर महकमे सेहत डॉक्टर B रविंद्र नायक ने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में नोरो वायरस नामी बीमारी का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। इस सिलसिले में आवाम को डरने की ज़रूरत नहीं। एक बयान में डॉक्टर रविंद्र नायक ने पुराने शहर के आवाम को मशवरा दिया कि वो नोरो वायरस की अलामत पाए जाने पर फौरी अस्पताल से रुजू होकर टेस्ट करवाएं। उन्होंने कहा कि शदीद मतली, क़य और इसहाल इस वायरस की अलामत हैं। अगर कोई इससे मुतासिर होता है तो वो इलाज करवाने पर 3 दिन के अंदर सेहतयाब हो जाएगा। शहर के मदाफाती इलाके नारसिंग में गोली लगने की वजह से खातून जख्मी हो गई। ये वाक़या नारसिंग की पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े गंदमगुड़ा में पेश आया। पद्मिनी नामी खातून अपने घर के पास कपड़े सुखा रही थी कि अचानक बंदूक की गोली आकर उसके पाँव में लगी, जिसके नतीजे में खातून जख्मी हो गई। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि इस इलाके के करीब में मिलिट्री का फायरिंग रेंज है। समझा जाता है कि फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान एक गोली आकर खातून के पाँव में लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।